ये है एक माइनक्राफ्ट मूवी सेट और आज मैं इस पे एक मूवी शूट करने वाला हूँ क्योंकि $150 मिलियन ये है माइनक्राफ्ट मूवी का प्रोडक्शन बजट, जो कि एक बहुत ही बड़े और महंगे सेट पर बनी है। एंड आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ मेरी लाइफ की पहली माइनक्राफ्ट शॉर्ट फिल्म विद स्टॉप मोशन एनिमेशन। हाँ, ये वही वे हैं जिससे शॉन द शिप एंड लेगो जैसी मूवी शूट हुई है और ये पूरी मूवी मैं शूट करने वाला हूँ इस रूम में। हाउ सबसे पहला मेरा काम रहेगा एक स्टॉप मोशन एनिमेशन सीखना, फिर एक असली दिखने वाला माइनक्राफ्ट का मूवी सेट बनाऊंगा, फिर एक अच्छी सी स्टोरी लिख के उसको शूट एंड एडिट करके वीडियो के लास्ट में तुम लोगों को दिखा दूंगा। पर लर्निंग प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे लेवल्स के थ्रू, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है लेवल सबके निकलेंगे। एंड लेवल 1 में हम एक शार्पनर को मूव करेंगे एंड एक शॉर्ट फिल्म को शूट करने के लिए हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट रेडी था, मोबाइल, ट्राइपॉड एंड कटर। एंड उसके बाद मैं अपनी लेवल 1 की एनिमेशन सीखना शुरू करता हूँ, जिसमें मैं शार्पनर को बार बार जगह प्लेस कर रहा था एंड उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। एंड अब हमने ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा फोटोज क्लिक कर ली थी और हमारी लेवल 1 की एनिमेशन कुछ ऐसी बनी है। So level 2 is going to be little different, क्योंकि मैं स्टॉप मोशन एनिमेशन में तड़का लगाने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग का, और इसमें मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। तो मैं एक डायरी और एक पेन को दोस्त बनाने वाला हूँ, फ्रेंड्स फॉरएवर। एंड अब मुझे लेवल 2 में 2 ऑब्जेक्ट्स को मूव करना था। तो पहले मैंने स्टोरी के अकॉर्डिंग डायरी का सीन शूट किया, जो कि इजी ही था। उसके बाद मैंने पेन का सीन शूट किया, वो भी इजी था। पर जब बारी है हमारे सीन 3 की, जिसमें मुझे दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम फ्रेम में रख के दोनों को मूव करना था, वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पर जैसे तैसे मैंने उन दोनों को मूव किया और मेरी पहली स्टोरी स्टॉप मोशन एनिमेशन बन के रेडी थी। तो ये कहानी है 2 दोस्तों की, और ये तब का समय है जब वो दोनों दोस्त नहीं हुआ करते थे। तो एक समय था जब डायरी टहलते टहलते एक सुनसान रास्ते पे आ खड़ी होती है और वो यही सोच रही होती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। वो बहुत ही ज्यादा अकेली थी और तभी उसके सामने से एक पेन चलते हुए आ रहा होता है। पहले तो डायरी सोचती है कि ये कौन है, क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या इससे मैं मदद मांगू। एंड तभी सामने से पेन भी यही सोच रहा होता है, क्या इसको कोई जरूरत है, क्या इसको कोई मदद की जरूरत है मेरे से। एंड इस चीज की शुरुआत करता है पेन और वो बोल देता है हाय डायरी। एंड डायरी रिप्लाई देते हुए उसे बोलती है हेलो। फिर पेन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम अकेली हो यहाँ पे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए मेरी। फिर डायरी उससे बोलती है कि हाँ, मुझे इसके आगे का रास्ता पता नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। और पेन ये पहली बार सुन रहा था, क्योंकि आज तक कभी उससे किसी ने मदद तक नहीं मांगी थी, और ये पहली डायरी थी जो पेन से मदद के लिए पूछती है। और वो इस चीज को बहुत ही अच्छे वे में उसको मदद करने लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चल सकती हो। और यहाँ से शुरू होती इन दोनों की दोस्ती, जो की आज के ऐतिहासिक पन्नों में लिखी जा चुकी है। और एक्चुअली पन्नों में भी पेन से ही लिखा जाता है। आई क्या कहानी बनी पर जो भी है, लेवल 3 इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट, क्योंकि हमें अब एक क्ले की बनी हुई बॉल को बाउंस कराना है, क्योंकि हमारे मूवी के आने वाले कैरेक्टर्स भी क्ले के ही बने होंगे और इसलिए हमें क्ले से प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो फिलहाल तो मेरे पास क्ले है नहीं और मुझे वो क्ले लानी पड़ेगी दुकान पे जाके, और इसे मेरी हेल्प कर देगा एडिटर। वो डायरेक्ट ट्रांजिशन कर देगा तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा उधर, इतना दूर जाएगा कौन। सो एडिटर भाई, हाँ हाँ बोल। ट्रांजिशन लगा दे यार, मैं दुकान पे जाना चाहता हूँ। कौन सा? कोई भी लगा दे, तेरी मर्जी। ठीक है, मैं जंप करता हूँ। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कर, लेट्स डू इट। ओके थैंक यू। ओके तो फिलहाल हमने क्ले ले लिया है और अब चलते हैं हम हमारे घर पे। एक यार फिर से ट्रांजिशन लगा दे। ओके 3 2 1 जंप। सो ऑलराइट, मैं बाजार से क्ले लेके आ चुका हूँ और अब हमें इस बॉल को बाउंस कराना है। पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आई है, क्योंकि हमें एक बॉल को बाउंस कराना है तो उसको हम वर्टिकली बाउंस नहीं करा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल जब एयर में रहेगी हमें उसकी फोटोज क्लिक करनी पड़ेगी, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं बॉल को वर्टिकली ना बाउंस करा के हॉरिजॉन्टली बाउंस कराऊंगा, तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर उसके लिए हमें 3 फिगर्स बनाने पड़ेंगे और वो फिगर्स मेरे पास रेडी है, और वो है मैं क्ले के तीनों स्ट्रक्चर्स को बारी बारी प्लेस करके उनकी फोटो लेना शुरू करता हूँ और उसको मैं एक बाउंसिंग बॉल जैसे एनिमेशन देने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि हमारा टेक 1 इतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से प्रिसाइजली उसको वापस शूट करता हूँ एंड दिस टाइम आवर रिजल्ट इज डिफरेंट।
गाइस हमारा जो लेवल 3 था वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसी के साथ हमारे जितने भी सारे लेवल थे वो सब निकल गए हैं। लेवल सबके निकलेंगे। अभी हमारी सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है। अब हमें बारी है एक ऐसी चीज की जिसके बिना कोई भी मूवी कंप्लीट नहीं हो सकती है। वो एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई मूवी बन ही नहीं सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एनी गेस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक मूवी सेट की। हर बड़ी से बड़ी मूवी से लेकर हर छोटी से छोटी मूवी, सारी मूवीज बनती है सेट पर। चाहे तुम एवेंजर्स देख लो, चाहे तुम अवतार देख लो, या फिर तुम मिनिएचर मूवीज देख लो, शॉन द शिप, लेगो जैसी मूवीज देख लो, सारी मूवीज सेट पर ही बनती है क्योंकि सेट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अगर तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट खेला है, जो कि मुझे पता है तुम लोगों ने खेला है क्योंकि मैंने तो खेला है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई थिंक तुम लोगों को भी पसंद होगा, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तो अगर तुम लोगों ने खेला है तो तुम्हें ये पता होगा कि वहाँ की सारी चीजें ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है, राइट। वहाँ के चाहे तुम पेड़ देख लो, चाहे तुम वहाँ की चिड़िया देख लो, चाहे तुम वहाँ के बादल देख लो, यहाँ तक कि सूरज भी, जो कि गोल होना चाहिए पर वो गोल नहीं है, वो तो चौकोर है, मतलब ब्लॉक के फॉर्म में। और ऐसा सेट बनाना जो कि हर चीज ब्लॉक के फॉर्म में हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होने वाला है देखो, पर यू नो व्हाट, कर लेंगे क्योंकि यार सोचा है ना तो कर ही लेंगे। पर उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए। सामान मिलने वाला है बाजार में, तो ऑफकोर्स मुझे बाजार जाना पड़ेगा। पर बाजार कौन जाएगा जब तुम्हारे पास एडिटर है, वो ट्रांजिशन लगाएगा, हम डायरेक्ट बाजार में पहुंच जाएंगे। तो मैं एडिटर से बात कर लेता हूँ, मुझे पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालता। एडिटर भाई सुन रहे हो? हेलो एडिटर, क्या कर रहा है भाई? सुन नहीं रहा भाई? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? अबे ऐसे ही जाना पड़ेगा। बैड यार, हाँ मुझे नहीं जाना भाई। अरे यार ये एडिटर हमेशा सुनता ही नहीं है। फिर मैं अपनी रोने वाली शक्ल लेके बाजार आके अपना मोटा खर्चा कर लेता हूँ। तो मैंने अब सामान ले लिया है और मुझे फिर से एडिटर से बोलना पड़ेगा कि वो मुझे वापस से टेलीपोर्ट कर दे। एडिटर प्लीज एक और बार हेल्प कर दे, मुझे फिर से टेलीपोर्ट कर दे। ओके ठीक है, ओके तो कर दे। ठीक है मैं जंप करता हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। तो अब हमारे एक काम डन हो चुका है, विच इज घर के पीसेस काटना। और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, मतलब इसके रूफ भी करनी है, फिर कलर करना है, फिर पेड़ बनाने हैं, पौधे बनाने हैं, और फिर बहुत सारा करना है, मतलब बहुत सारी चीजें। और इसलिए गाइस हमें काम कम और बातें ज्यादा करनी चाहिए। सॉरी वेट, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया। मतलब हमें काम ज्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए। 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा मूवी सेट रेडी है। एक एक्चुअल माइनक्राफ्ट मूवी सेट। मैंने कोशिश करी कि इसमें सारी की सारी चीजें एक एक्चुअल माइनक्राफ्ट गेम की तरह लगे, और अब मैं उसको तुम लोगों को सामने रिवील करने वाला हूँ। सो आर यू रेडी गाइज? 3, 2, 1। एंड अभी तक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो पाई है, वो एक मूवी की स्क्रिप्ट को तैयार करना। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, मैंने स्क्रिप्ट पहले ही लिख के रेडी कर रखी है एंड उस स्क्रिप्ट को लिखने में मैंने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया। अब हमारी स्क्रिप्ट रेडी थी, मैंने हमारा मूवी का सेटअप भी अरेंज कर दिया था, पर एक्टर्स के बिना मूवी लगती ही नहीं है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर कैरेक्टर्स। एंड क्योंकि अब हमने एनिमेशन भी सीख ली है, हमारा मूवी सेट भी रेडी है, हमने हमारे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, हमने हमारी मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख ली है, तो यार अभी भी कुछ कमी लग रही है मुझे। क्या कमी है? लाइक कुछ तो कमी है। तुम लोगों ने वीडियो को लाइक किया है क्या? नहीं किया? अरे यही तो कमी है। तुम लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी। ओ कर दिया? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी को शूट करना। लेट्स डू इट। मैं फाइनली अपनी मूवी शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। हर चीज अच्छी जा रही थी। मैं अपनी फर्स्ट माइनक्राफ्ट मूवी शूट कर रहा था एंड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हर एक फ्रेम डिसाइडेड था कब क्या होने वाला है। मैं बार बार फोटोज क्लिक कर रहा था और एक परफेक्ट एनिमेशन मूवी बनाने की कोशिश कर रहा था। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्टीव अपनी फसल उगाता है, हर रोज मेहनत करता है और सोते ही उसकी फसल गायब हो जाती है। कैसे और कौन करता है ये जानने के लिए आगे देखते रहिए। और इसी के साथ हमारी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और एक चीज कही जाती है हर मूवी के खत्म होने के बाद, वो है बैकअप। और अब बारी थी हमारी मूवी की एडिटिंग करने की, जो कि मैंने इजीली कर ली। और आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज पापा काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आज मेरी पहली शॉर्ट फिल्म रिलीज होने वाली है। तो चलो अब देखते हैं हमारी शॉर्ट फिल्म कैसी है।